Guys, welcome back to class of planning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. तो आज की क्लास हम बात करेंगे यार MEG 5 को लास्ट आवर में कैसे प्रिपेयर करें। सर हमारे पास टाइम नहीं है, वी डोंट हैव मच टाइम, तो 3 to 4 days आर रियली मोर देन इनफ कि अगर आप ये बेसिक्स फॉलो कर ले तो सीरियसली जस्ट फॉलो दीज टॉपिक्स इन 3 to 4 days you're going to crack this paper easily and that too within guarantee. साइन मैं कर दूंगा, नीड नॉट टू वरी। लेट्स स्टार्ट द क्लास। दो तीन चीजें क्लियर करनी जरूरी है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म, व्हाट डज मीन बाय द लिटरेरी क्रिटिसिज्म? किसी टेक्स्ट को पढ़ के इंटरप्रेट करके कंपेयर करके दूसरे टेक्स्ट से आप अपनी जजमेंट देते हो। दिस होल इज नोन एज लिटरेरी क्रिटिसिज्म। यस, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। आप बोलते हो सर लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अब कई लोग अलग अलग नाम से इसको समझते हैं। चॉइस इज योर्स। वेदर इग्नो स्टूडेंट, वेदर सर YCMO स्टूडेंट्स, कोर्स कंटेंट डिट्टो सेम है, कुछ चेंज नहीं है। ये दो यूनिवर्सिटी का कोर्स बिल्कुल सेम है। राजस्थान यूनिवर्सिटी डेफिनेटली क्रिटिसिज्म है आपके कोर्स में गाइस, तो कुछ अलग नहीं है। यहाँ भी आप लोग भी ऐड हो सकते हो, BHU वाले भी ऐड हो सकते हैं, जामिया वाले भी ऐड हो सकते हैं, क्योंकि ये पेपर हर यूनिवर्सिटी में है एंड स्पेशली MA लेवल पे तो है। तो आपने कहा सर पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक हम क्लियर करेंगे, तो बिगिनिंग करते हैं सबसे पहले लिटरेरी क्रिटिसिज्म को। दैट्स ट्रू कि आपको लिटरेरी क्रिटिसिज्म पता होना चाहिए। फर्स्ट हाफ नंबर 1 डेफिनेशन along with its functions, ये आपको ऑन टिप चाहिए। सर कैसे क्लियर करेंगे, मतलब 3-4 दिन आपने बोले, तो उसके लिए काम करें अभी इमीडिएटली करना, चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करना ताकि वीडियोस को एक्सेस कर पाओ। MEG 5 की प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाओ, सारी वीडियोस मिल जाएंगी। Those who want to join crash course they can join, crash course चल रहा है। Those who want to have notes ले सकते हो, नीचे नंबर आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो सिर्फ पढ़ना चाहते हैं सर हम नहीं ले सकते नोट्स, हम क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते, तो यार वीडियोस लेके आ रहा हूं मैं, नीड नॉट टू वरी, जस्ट फॉलो दिस टू। तो पहला पॉइंट दिमाग में आया सर, डेफिनेशन लिटरेरी क्रिटिसिज्म होता क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, उसके फंक्शंस को समझना जरूरी है। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। फंक्शंस अंडरस्टैंड, समझना, उसको फिलॉसफी को क्लियर करना, उसकी हिस्ट्री को क्लियर करना और राइटिंग स्किल्स की 4 फंक्शंस हैं। Then we have one more thing in this, so that is Indian aesthetics. I repeat, Indian aesthetics. Short notes पे 100% क्वेश्चन होगा Indian aesthetic का, एक नहीं दो में। रसा, ध्वनि, स्वाटा, अलंकार, श्रुति। Guys, these you need to, sir, रट के नहीं, here you guys need to clear by heart. आपको ऑन टिप होना चाहिए। रसा, ध्वनि, स्वाटा, अलंकार, भाव बोलते हैं उसको। That's true. ये आपको क्लियर होगी। तो इंडियन एस्थेटिक मैंने नहीं लिखा, तो गाइस डोंट वरी, आप लोग ऐड ऑन कर सकते हैं। कम अप टू द मेजर ब्लॉक, दैट इज ब्लॉक नंबर 2। अब मेरे से काफी सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर कोई ब्लॉक छोड़ सकते हैं, कैन यू स्पिक कि यार सर ये वाला स्किप कर देते हैं, मतलब इसको छोड़ देते सर, ये वाला ब्लॉक छोड़ दो चलेगा? नहीं यार नहीं, इसमें तो नहीं चलेगा, कि जो ब्लॉक बोल रहे हो ये आपको करने ही करने, वो बाद में लास्ट में बताऊंगा ये छोड़ दो चलेगा। Second block, that is classical criticism. Now, what do you mean by classical criticism? दो लोग seriously Greek philosophers, आप बोलते हो सर Greek philosopher प्लेटो एंड एरिस्टोटल, गुरु और चेला, प्लेटो गुरु, एरिस्टोटल चेला, दोनों की आइडियोलॉजी डेफिनेटली वेरी करती है। दोनों इमिटेशन को लेके बात करते हैं। इमिटेशन आप मिमेसिस भी कहते हो, आप बोलते हो क्लासिकल क्रिटिसिज्म। तो मेजर पार्ट आ गया क्लासिकल। अब एक क्लासिकल में हमें क्या पढ़ना है, हमें प्लेटो और एरिस्टोटल, प्लेटो और एरिस्टोटल के थॉट प्रोसेस में आपको पढ़ना है। इमिटेशन, मिमेसिस जिसे आप करने, कैथारसिस, आई रिपीट कैथारसिस आपको ऑन टिप होना चाहिए। यू गाइस नीड टू क्लियर हेमरेशिया, ट्रेजिक फ्लो भी कहते हैं। कैथारसिस का नाम प्यूरिफिकेशन भी है, क्लैरिफिकेशन भी है। ये वजह सर ये होता क्या, पिटी प्लस, ऑनेस्टली पिटी प्लस फियर, दोनों से कोई भी एक चीज ना आदमी को बहुत ऑड लगेगी, लेकिन जब दोनों एक साथ जुड़ जाएंगी तो क्लाइमेक्स क्रिएट होता है। तब वो तो पिटी प्लस फियर, ये पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं लेता हूँ प्लेटो का तो पिटी प्लस फियर, अगर मैं ले लूँ एरिस्टोटल का तो क्या हो जाएगा ट्रेजिक फ्लो।
A mistake from the protagonist side, a single mistake from protagonist side जो उसकी पूरी तरह उसको क्या कर देती है सर, लूजर क्रिएट कर देती है। एडिपस, द कैरेक्टर एडिपस, वो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है किसका, हेमरेशिया का, जिसका ट्रेजिक फ्लो कहते हो। तो ये चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए बिगिनिंग से लास्ट, हम चीजों कैसे क्लियर करते हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमें ऑन टिप आना चाहिए। तो गाइस सीरीज से अगर बोलूं तो ये शॉर्ट क्लास नहीं है, ये पूरा रिवीजन है आपका MEG05 का। एक एक चीज को डिस्कस भी कर रहा हूं, बता भी रहा हूं, तो यार ध्यान से क्लियर कर लेना। एंड दोस हु कैन नॉट जॉइन माय क्लासेस, तो गाइस प्लीज लिखते रहो साथ में, मेरी पिच भी स्लो ही है, स्लो पिच में चीजों को क्लियर कर रही। तो क्लासिकल क्रिटिसिज्म में सर और कुछ भी करना है, बिल्कुल करना है, दैट इज ट्रेजेडी, एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी। नाउ सर व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेजेडी, ट्रेजेडी है क्या, कैसे क्लियर करेंगे, करने का तरीका क्या होगा। ट्रेजेडी को समझने के लिए सबसे पहले एक चीज दिमाग में रखनी चाहिए कि एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी कौन से। सर एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी में हमारे पास होगा प्लॉट होगा, वी हैव ईथोस, मीथोस, पैथोस, यस वी हैव स्लॉटर। सर ये सारी चीजें किस में आएंगी सर, इस टोटल में आती है ना। आप बोलते सर वो ट्रेजेडी के एलिमेंट्स की बात करता है, वो करेक्टर की बात करता है, वो प्लॉट की बात करता है, वो म्यूजिक की बात करता है सर, हाँ स्पेक्टिकल की बात करता है सर, वो डिक्शन की बात करता है। दीज आर द मेजर एलिमेंट्स जो आपको ऑन टिप पहुंचे बिगिनिंग से लास्ट तक, और आप कैसे अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो, यार ये चीजें हैं जो हमें बहुत अच्छे क्लियर होनी चाहिए। एंड देयर इज वन क्वेश्चन दैट टेल यू व्हाई डज प्लेटो हॉस्टाइल टुवर्ड्स पोएट्री। अब प्लेटो को लगता था इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, ये गलत दिखाती है, ये क्रिएटिव है, तो जो चीज क्रिएटिव तो डेंजरस होती है, जो इन्फ्लुएंस करती है लोगों को डेंजरस होती है, ये प्लेटो सोचता था। एरिस्टोटल कहता है क्रिएटिविटी इन्वेंशन करेगी, चीजों को दिखाएगी, कहीं ना कहीं इमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम चीजों को हाईलाइट करते हैं और कुछ नया लेके आते हैं। तो ये इनके पॉइंट ऑफ व्यू दोनों के, जिनको आप क्लियर करो, डिटेल में इसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, उसको जरूर देख लेना ताकि चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए आप लोगों को। जंप अप नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। अप नेक्स्ट सेगमेंट तो हमें ऑन टिप होना चाहिए और चीजों को क्लियर भी कर लेंगे, दैट इज रोमांटिक क्रिटिसिज्म। अबे रोमांटिक्स में कल की क्लास में रोमांटिक चल रहा था, मेरी ऑनलाइन क्लास में रोमांटिक चल रहा था कल की क्लास में, तो वहां मैंने काफी सारी चीजें आई, मिस्टिसिज्म होगा, इमेजिनरी होगी, नेचर होगा, डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम हाईलाइट करेंगे, वुमेन को आइडलाइज फॉर्म में डिफाइन करेंगे। रोमांटिक क्रिटिसिज्म में, ये रोमांटिक पोएट्री नहीं है गाइस, इट इज रोमांटिक क्रिटिसिज्म। तो क्रिटिसिज्म में हमारे पास पीबी शेले भी आता है, हमारे पास कीट्स भी आता है, हमारे पास विलियम वर्ड्सवर्थ आता है, एस टी कॉलरिज आता है, पीबी शेले भी आता है। लेकिन पहले कह दो ना, तो हमने सर कीट्स को पढ़ना है ना, कीट्स को पढ़ना है, सीरीज से हमें सिर्फ 3 को पढ़ना है, और 3 कौन से हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट, नंबर 2 एस टी कॉलेज, फैंसी एंड इमेजिनेशन, बायोग्राफी लिटरेचर, पीबी शेले, डिफेंस ऑफ पोएट्री। और आपने कहा सर ये 3 ही क्लियर कर लिए तो बोलता है दैट मोर देन एनफ, सीरियसली फॉर रोमांटिक क्रिटिसिज्म दीस आर मोर देन एनफ। आप बोलो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट, अब यहां पे ना प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट, ये मैंने लिखा था, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, और इसने ना यहाँ डिक्शन की बात की थी। डिक्शन लैंग्वेज जितनी इजीली हम डिफाइन करेंगे ना, और जितनी इजीली समझ आती है हमें, हम बड़ी आराम से ग्रैब कर लेते हैं। द लैंग्वेज दैट वाज बीइंग यूज्ड बाय मी। अब काफी सारे स्टूडेंट मुझे बोलते सर आप हिंदी में पूरा बोला करो, कैसे बोलते सर सिर्फ इंग्लिश में ही बोला करो। ये डिक्शन है ना, आई ट्राई टू यूज बोथ, मैं कोड मिक्सिंग कर देता हूं, यहाँ कहीं ना कहीं स्विचिंग भी करता हूँ। तो यहाँ आप थोड़ा सा चीजों को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, डिक्शन हमें समझ आना चाहिए। टिल द टाइम वी वोंट अंडरस्टैंड द डिक्शन, हम चीजों को कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो पहले डिक्शन को समझो। पीबी शेले नहीं सर, ये विलियम वर्ड्सवर्थ था, इसने यहाँ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट में 14 पार्ट्स ऑफ पोएट्री, दिस द फर्स्ट पार्ट था ग्रोथ ऑफ पोएट माइंड। यहाँ इसने जरूर से ज्यादा स्ट्रेस दिया था डिक्शन के ऊपर। डिक्शन जो आपको क्लियर करेगा, कॉन्सेप्ट को आपको बताएगा, आप चीजें कैसे क्लियर करते हो, आप चीजों को कैसे हाईलाइट करते हो। आप तो सिर्फ पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर मेमोराइज करते हैं, फिर फिल्टर करते हैं, और फिर क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। फंक्शन मैंने नहीं बताया, इसने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट बताया, तो ये दिमाग में रखना। नंबर 2 एस टी कॉलेज, एस टी कॉलेज दैट इज बायोग्राफी लिटरेचर।
अब बायोग्राफी लिटरेचर में हमारे पास क्या करना था, फैंसी एंड इमेजिनेशन। आई रिपीट, फैंसी एंड इमेजिनेशन। आप थोड़ा सा यहाँ हम क्लियर करते हैं, फैंसी एंड इमेजिनेशन। ये बायोग्राफी लिटरेचर का छोटा सा पार्ट है, फैंसी एंड इमेजिनेशन, जिसमें दो चीज आपको बताती है, प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। प्राइमरी जो दिख रहा है, द रीजन दैट आई एम रिलीजिंग, मैं मेरी क्लास में एसी लगा हुआ है, यहाँ पे पर्दे लगे हुए हैं, यहाँ पे ये सामान पड़ा है, द चेयर्स एंड द स्टूडेंट डू द सिटिंग हियर। अच्छा, ये एक प्राइमरी। अब इनको लेके मैं क्या सोचता हूँ, व्हाट द थॉट प्रोसेस गोज इन माय माइंड एंड देन आई विल रूल आउट अकॉर्डिंग टू इट। मैं इसके हिसाब से सोचना शुरू करता हूँ, चीजों को डिफाइन करना शुरू कर देता हूँ। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सेकेंडरी इमेजिनेशन, जिसको फैंसी और इमेजिनेशन बोलते हैं। अब फैंसी इमेजिनेशन क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, हम कितनी इजीली चीजों को क्लियर कर पाते हैं, एंड हाउ वी गोइंग टू प्रोसीड, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। इसको लिखने का एक रीजन था, सीरीज का रीजन था, क्योंकि यहाँ पे ना ये एसटी कॉलेज का गुड फ्रेंड ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, और इसने यहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ को ना प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट में सपोर्ट कर दिया था। फिर बाद में उसको रियलाइज हुआ कि यार पोएट्री और प्रोज का एडिशन एक जैसा होगा तो दोनों की जो स्पेशलिटी है तो खत्म हो जाएगी, तो इसलिए इसने बायोग्राफी लिटरेचर लिखा था। देन कम टू पीवी शैले। ना अब यहाँ पे जब पीवी शैले आता है हमारे पास, डिफेंस ऑफ पोएट्री, डिफेंस ऑफ पोएट्री। आपको तो सर डिफेंस ऑफ पोएट्री को क्लियर करना डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। डिफेंस ऑफ पोएट्री एक आर्टिकल था जो इसने लिखा था, क्योंकि इसके एक फ्रेंड ने बोला था कि जो पोएट्री है वेस्ट ऑफ टाइम। नहीं, तुम किसी आदमी को बोलोगे यार कि जो काम कर रहा हो वेस्ट ऑफ टाइम, इसमें कुछ अलग नहीं है, तो इसने बताया कितनी क्रिएटिविटी, नॉट एवरीबडी कैन राइट ऑन पोएट्री। 100 में से एक भी नहीं लिख पाता जनरली, अगर आप रैंडमली देखते हो। बहुत रेयर लोग होते हैं जो पोएट्री को क्लियर कर पाते हैं, कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर पाते हैं और फिर उसको पूरा बता पाते हैं। सॉलिड फीचर, मीटर, चीजों को हाईलाइट करते हैं, डिफाइन करते हैं, दैट्स पोएट्री, द क्लास ऑफ पोएट्री। तो वो आर्टिकल है डिफेंस ऑफ पोएट्री, जो पेपर में कंफर्म आने के चांसेस हैं। तो ये तो हमें करना है। तो सर क्या अभी तक आपने जो बताया सारी की सारी वीडियोस हैं, डेफिनेटली सारी की सारी वीडियोस आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिलेंगी। इनको हम डिस्कस भी करेंगे क्रैश कोर्स में, डेली हम कर भी रहे हैं। जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज न्यू क्रिटिसिज्म। अब ये न्यू क्रिटिसिज्म क्या था? अब न्यू क्रिटिसिज्म को क्लियर करना जरूरी है हमारे पास। हम न्यू क्रिटिसिज्म को कैसे समझते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स बिगिनिंग से लास्ट तक चलते हैं न्यू क्रिटिसिज्म में। न्यू क्रिटिसिज्म हाईलाइट करता है दो चीजों को। पहला, भैया कोई भी थॉट प्रोसेस अगर आप किसी राइटर का लेके चलोगे तो आप कभी समझ नहीं पाओगे पोएट्री का एक्चुअल मीनिंग है। मींस ये कहता है कि भैया आप ना जब भी किसी टेक्स्ट को पढ़ते हो ना तो प्लीज उसके राइटर के बारे में सोचो। डोंट थिंक अबाउट द राइटर कि किसने लिखा है टेक्स्ट। भाई आई रिचर्ड, यस आई रिचर्ड बहुत डोमिनेंट क्रिटिक रहा, इसने एक काम शुरू किया, इसने अपने स्टूडेंट पे चीज अप्लाई की, इसने उनको काम दिया और बोला कि भैया इसको रीड करो। इसने राइटर्स के बारे में नहीं बताया। अगर बताया था विलियम वर्ड्सवर्थ का काम है, एसटी कॉलेज का काम है, जॉन ड्राइडन का काम है, तो डेफिनेटली वो अलग से उसको एम्फसाइज करते, उसको अलग स्ट्रेस देते। उसने बोला मैं राइटर के बारे में नहीं बता रहा, आप इस टेक्स्ट को पढ़ो, उसको एनालाइज करो अपने वर्ड्स में। स्टूडेंट ने किया और पता क्या हुआ, जो बहुत डोमिनेंट राइटर थे उनकी एक्सप्लेनेशन बहुत छोटी छोटी थी, लेकिन जो बहुत न्यू राइटर्स थे सीरियसली उनके लिए बहुत डेप्थ में उन्होंने एनालाइज किया। दैट इज न्यू क्रिटिसिज्म, जहां पे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लोज रीडिंग पे बेस्ड होता है। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन क्लोज रीडिंग, तो दैट इज की। इसी को आप प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म भी कहते हो, इसको भूल मत जाना। दैट इज प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, इसको प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म भी कहेंगे आप तो कुछ गलत नहीं है, जो कि डिफाइन करती है क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट। टेक्स्ट को जितना क्लोजली रीड करोगे आप चीजों को समझ पाओगे, एंड दैट वर्क्स। आई रिचर्ड ने इसके अलावा एक और काम किया था, इसने यहाँ पे ना क्या कहा था, लैंग्वेज पे बात की थी, जिसमें लैंग्वेज की सेंस, लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट, लैंग्वेज क्या करती है, चीजों कैसे डिफाइन करती है, उनको हाईलाइट किया। फीलिंग, सेंस, इंटोनेशन, ये सब लैंग्वेज का पार्ट है। जो हाईलाइट किया किसने? मैंने नहीं किया भाई, आई रिचर्ड ने डिफाइन किया इन न्यू क्रिटिसिज्म। अभी न्यू क्रिटिसिज्म खत्म नहीं, अभी तो शुरू हुआ गाइस। न्यू क्रिटिसिज्म में एक नाम थी टीएस इलियट की, जानते हो आप लोग टीएस इलियट का वर्क पढ़ा आपने, वेस्टलैंड, एमईजी1, जिन्होंने पढ़ा हुआ, जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई प्रॉब्लम नहीं। टीएस इलियट भी कॉन्सेप्ट लेके आया, उसने यहाँ पे ना ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट की बात की।
ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट। ट्रेडिशनल हम पहले वाले राइटर्स को पढ़ के कुछ सीखते हैं, और ये पर्सनली मानता था कि हम लोगों को अपने से पहले राइटर जो काम करके हैं उन काम को पढ़ना चाहिए ताकि इन चीजों को सीख पाए कि कैसे चीजों को डिफाइन किया जाए, हाउ गोइंग टू डिफाइन द थिंग्स, चीजों को कितने इजीली हम इंप्लीमेंट कर पाएंगे, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। तो ये तो ट्रेडिशनल हो गया। फिर होता है एक इंडिविजुअल टैलेंट होता है, रीड करने के बाद फिर आप अपनी चीज को ऐड ऑन करते हो, जो आजकल चलता है मॉडिफाइड टर्म, आप अपना टेस्ट ऐड ऑन कर देते हो, दैट इज इंडिविजुअल टैलेंट। ट्रेडिशनल जो चलता आ रहा है आपने उसको रीड किया, रीड करने के बाद आपने उसमें क्या किया, अपनी चीजें ऐड ऑन कर दी, वो हो गया इंडिविजुअल टैलेंट। तो दो चीजें क्लियर होगी, एक ट्रेडिशनल और एक इंडिविजुअल टैलेंट। ये मैंने नहीं, ये टीएस इलियट ने बोला, तो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया टीएस इलियट। अलॉन्ग विद दिस द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म की बात की। यस, टीएस इलियट टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। सर लिटरेरी क्रिटिसिज्म के फंक्शन की बात नहीं करता, उसे क्रिटिसिज्म के फंक्शन की है, जिसमें पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म बाय टीएस इलियट। तो आप पहले वाला नहीं बोलोगे जो मैंने बोला था बिगनिंग में, कौन सा है याद है, अंडरस्टैंडिंग फिलॉसफी एंड देन वी हैव द सर्टेन ऑन हिस्ट्री एंड राइटिंग्स, वो या नहीं, ये सब नोट्स में ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है। जंप अप टू नेक्स्ट सेट, दैट इज विमसेट। सर विमसेट को भी तो क्लियर करना जरूरी है। विमसेट ने क्या किया, विमसेट ने दो थ्योरी दी, इंटेंशनल और अफेक्टिव फॉलिसी। फॉलिसी झूठ, इंटेंशनल जो हम सोच समझ के करते हैं, इंटेंशनल पॉलिसी, और जो उस इंटेंशनल पॉलिसी का इंपैक्ट आता है, फर्क पड़ता है ना किसी दूसरे के ऊपर, उसको कहते हैं इफेक्टिव पॉलिसी। तो दो चीजें कॉन्सेप्चुअली क्लियर होनी चाहिए और इनको करना है। तो आपने कहा सर ये है हमारे पास वो पॉइंट जो हमें क्लियर करना है। आपने कहा यहां हमारे पास तीन आए, आई रिचर्ड, टीएस इलियट, देन विमसेट। तीनों के वर्स आई होप आप लोग क्लियर होंगे। जिनको याद नहीं है तो थोड़ा सा पीछे जाएंगे और वीडियो दोबारा देखेंगे और लिख लेंगे यार, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, वो करना जरूरी है। फिर दोबारा से इनकी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे मिल जाएंगे आपको। कम अप टू द नेक्स्ट ब्लॉक। सर सबसे डोमिनेंट ब्लॉक तो अभी तक मिसिंग था, जिसकी आपने बात की, मार्क्सिज्म की बात करें। यस आफ्टर मार्क्सिज्म, मार्क्सिज्म आउट ऑफ बॉक्स आता है। मार्क्सिज्म, अब मार्क्सिज्म को क्लियर करने के लिए हम कार्ल मार्क्स की बात करते हैं। सर कार्ल मार्क्स मुझे रशियन रेवोल्यूशन की तरफ ले जाता है, जो बताता है सोसाइटी दो नामों से बटी थी, सोशल एंड कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट सोशलिज्म की बात करता था, हाँ बिल्कुल उसी की बात करूं। लिटरेचर से कोई लेना देना था इसका, और पेपर में 100% इसका क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय मार्क्सिस्ट लिटरेचर। सर इसमें तीन चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क्सिस्ट लिटरेचर होती क्या है, व्हाट इज सोशल रियलिज्म, व्हाट इज बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर, आइडियोलॉजी। Ideology is superstructure. Base is factors of production. Economics is factors of production. Land, labor, capital, and tenure. Yes, base. और मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या था, मार्क्सिस्ट ये बोलता था कि जो आपका बैकग्राउंड है ना, जहां से आप आए हो आप वैसा ही लिखोगे। यू कैन नॉट राइट डाउन समथिंग डिफरेंट फ्रॉम योर ओन बैकग्राउंड। टेक एन एग्जांपल, मुल्क राजानंद। सीरियसली यार, चलो ठीक है, अमिताभ देसाई कर लेते हैं सर, ठीक है सर, अनीता देसाई करते हैं, अमिताभ घोष है, सॉरी अनीता देसाई लेते हैं, अमिताभ घोष लेते हैं, हमारे पास आर के नारायण ले लेते हैं। इन सबकी राइटिंग मिडिल क्लास कहानियां होती हैं। सुपर रिच की कहानी कहीं में नहीं होती। देयर इज नो स्टोरी ऑफ सुपर रिच। यस, सुपर रिच स्टोरीज वी डोंट हैव अ पार्ट ऑफ सुपर रिच। तो आपने कहा वो चीजें हैं, कैसे काम करते हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्या हैं, उनको क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हाउ विल गाइस गोइंग टू डील, कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करते हैं और चीजों को कितनी इजीली इंप्लीमेंट करते हैं, that is the key and I really want you guys to do this। तो सुपर क्रिटिसिज्म या कॉन्सेप्ट को क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। मार्क्सिज्म हाईलाइट करता है एक आदमी अपने बैकग्राउंड से जहां से आता है वैसा ही सोचता और वैसा ही लिखता है, तो उसको चेंज नहीं करता, ही कैन नॉट चेंज दैट। जंप ऑन नेक्स्ट वन, सोशलिज्म, सोसाइटी का इंपैक्ट। जिस सोसाइटी में रहता है ना, उसकी सोच हमारे दिमाग में बन जाती है और हम वैसे ही लिखते हैं, आइडियोलॉजी फॉर्म होती है। और जो बेस होती है हमारी, जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है ना, उसी से हमारी सुपर स्ट्रक्चर बनता है। एक आदमी मार्केट में आता है, 10 जगह जाता है और फिर एक जगह से सामान लेता है, और एक आदमी जाता है ये उसको फर्क नहीं पड़ता है, उसकी प्लेंटी ऑफ मनी, उसका बैकग्राउंड ऐसा है इसलिए उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किसी का इकोनॉमिक बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, बेचारा 10 जगह जाके पूछेगा पहले,
तो आपने कहा सर ये आइडियोलॉजी फॉर्म होती है, इसी आइडियोलॉजी को हम सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। ये था मार्क्सिस्ट लेनिन क्रिटिसिज्म। तो ये है मेजर इंट्रोडक्शन, क्लासिकल, रोमांटिक्स, न्यू क्रिटिसिज्म, मार्क्सिज्म। सर एक तो रह गया अभी जो सबसे डोमिनेंट को हम छोड़ नहीं सकते, दैट इज फेमिनिस्ट। Feminist theories. This is the most important theories. Feminist theories. The girl should have equal rights. Yes, the girl should have equal rights. The woman should have an equal right in society. And I must talk that this is all about the Western society, not in Eastern or the Indian society. क्योंकि यहाँ उनको equal right मिला, लेकिन आइडियोलॉजी उन्हीं की थी, तो उन्हीं की बात करें। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में आपको गायनो क्रिटिसिज्म क्लियर करना होगा, ब्लैक क्रिटिसिज्म क्लियर करना होगा, रेसिस्ट क्रिटिसिज्म को क्लियर करना होगा। ये शॉर्ट नोट्स में आते हैं, इनके लिए मेरी शॉर्ट्स देख लेना, मैंने सारी शॉर्ट्स बना रखी। Come up to the major point. What is feminist criticism? A criticism that do talks about the women rights, women equality, and against patriarchal society. आगे आते हैं, मेजर पॉइंट पे आते हैं। मतलब सर इसमें चार चीजें पढ़नी। सबसे पहले जो हमारे दिमाग में होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, सर वो क्या होगा? वो होगा मैरी वुllstonecraft का वर्क। सर मैरी वुllstonecraft का वर्क, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमन, A vindication of the right of woman, 13 chapter 1 3 13 chapter, जिसमें दो चीजें मोटे मोटे बोली। पहली, women should have a right to have education. Yes, women must have a right to education, क्योंकि अगर वो एडुकेट होगी तो आने वाली जनरेशन को एडुकेट कर पाएगी, और जब आने वाली जनरेशन एडुकेट होगी तो चीजें बड़े आराम से क्लियर हो जाएंगी। And then women should not depend on men for financial terms. Financially independent होनी चाहिए women। तो विंडिकेशन राइट वुमन ऑन टिप होती है। तो गाइस ये याद रखना कि आप लोगों ने इसको ऑन टिप कर लेना है, ये चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तो फेमिनिज्म में पहला आ गया हमारा विंडिकेशन राइट ऑफ वुमन। कम टू द सेकंड वन, दैट इज की सीरियसली सर समझना जरूरी है। हम टॉकिंग अबाउट वर्जीनिया वुल्फ। एक दिन लेक्चर देने गए कॉलेज के अंदर, वहां पे अभी टाइम था लेक्चर में, तो जाके लाइब्रेरी में बैठ के और देखती है वुमेन की बुक्स। सर देयर मस्ट बी अ टॉपिक्स ऑफ वुमेन, और उनकी बुक्स को देखिए, वो सारी बुक्स लिखने वाला और कोई नहीं, सर मैन था। हाउ कुड अ मैन राइट ऑन बुक्स फॉर वुमेन? तो वो कैसे सोचता था कि वुमेन क्या सोच रही है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है? यू कैन नॉट आइडेंटिफाई दैट, बट सीरियसली वो फिर भी सोच रहा है कि यार वुमेन के दिमाग में ये चल रहा है, वुमेन ये सोचती है, ये ऐसा नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्लियर किया गया। कम टू मेजर टॉपिक, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, हमें समझना जरूरी है। उसने एक बुक लिखी, अ रूम्स ऑफ वन सॉन। Rooms of One Song is all about a woman's privacy. Women should have privacy. जब तक privacy नहीं होगी चीजों कैसे क्लियर करेंगे? तो privacy बहुत जरूरी वुमेन के लिए। सेकेंड आउट जो वुमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज शी मस्ट बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। सेम जो अभी मैरी वुllstonecraft ने बोला, वो यहाँ इसने बोला। तो हमें दो पॉइंट्स क्लियर हो गए फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में जो हमें ऑन टिप आने चाहिए। सो थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज अगेन साइमन डी बेवियर वर्क, द सेकंड सेक्सेस। सेकंड सेक्स मींस वुमेन। हम पैट्रियर्कल सोसाइटी में रहते हैं, मेल डोमिनेंट सोसाइटी। जब मेल जो करेगा वो ठीक होगा, वुमेन सिर्फ एक ब्यूटीफाइड चीज है जो मेन को प्लेजर देगी, सेक्सुअल प्लेजर देगी, नथिंग मोर दैट। इट वाज अ रिप्रोडक्शन टूल। ये थॉट प्रोसेस है मेन का उस सोसाइटी में, जो यहां सेकंड सेक्सेस में पूरा डिफाइन किया गया। चीजों को क्लियर करना, आइडलाइज करना, एंड देन टेल व्हाट द वुमन वांट इन हर लाइफ, उसको क्या चाहिए वो डिफाइन करता है। व्हाई शी हैड गिवन द स्टेटस सेकंड सेक्स। जंप अप टू द लास्ट नॉट द लीस्ट। सर आपने बोला यहाँ पे एलन शोवर्ट ऑफ वर्क की बात करें, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन द वाइल्डनेस। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन द वाइल्डनेस, यहाँ पे वुमन एज अ रीडर, वुमन एज अ राइटर बिल्कुल होगी। जब वुमन एज अ रीडर है तो उसकी थॉट प्रोसेस क्या रहेगा, वुमन एज अ राइटर होगा तो क्या सोचती है, क्या लिखती है, उनको डिफाइन किया उसने। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक है जहां को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, ये ब्लॉक सबसे पहले आना चाहिए। आप आते हैं वो दो ब्लॉक जो आप छोड़ सकते हो, सीधे छोड़ सकते हो, लेकिन अगर मन करे तो आप पढ़ सकते हो, दोनों इजी हैं सीरियसली। डीकंस्ट्रक्शन। डीकंस्ट्रक्शन के पहले कंस्ट्रक्टिविज्म को समझो, अ थॉट प्रोसेस, स्टीरियोटाइप थॉट जो आप और मैं तैयार कर लेते हैं दिमाग में। जैसे वुमेन है उसको ये चाहिए होगा, गाड़ी ये चला रहा है तो ये सोच होगी, हम सब स्टीरियोटाइप हैं कंस्ट्रक्टिव। लेकिन उसके दूसरी साइड, अदर साइड ऑफ द कॉइन, दैट इज डीकंस्ट्रक्शन। अब डीकंस्ट्रक्शन ऑफ पोएट्री आती है, डीकंस्ट्रक्शन ड्रामा आता है, पेपर में क्वेश्चन आता है वाला। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट सर कंटेम्प्रेरी लिटरेचर, न्यू लिटरेचर, न्यू वर्ल्ड लिटरेचर, कंटेम्प्रेरी लिटरेचर थ्योरी की बात करते हैं, जिसमें मेरे पास साइको एनालिसिस थ्योरी आएगी। साइको एनालिसिस थ्योरी फ्यूडो लैकेन की थ्योरी है जो आपको ऑन टिप होनी चाहिए।
साइकोएनालिसिस थ्योरी इसकी वीडियो भी है ऑलरेडी चैनल पे, उसको आप फॉलो अप कर सकते हो। साइकोएनालिसिस थ्योरी जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि ये तो मुझे करनी करनी। उसके बाद पोस्ट कॉर्नल थ्योरी। से पोस्ट कॉर्नल थ्योरी में भाभा आते से पॉक की बात करता हूं, दिस आई डू टॉक अबाउट सैड। इन 3 लोगों का थॉट प्रोसेस। अब सर क्या ये सारे करने, मैंने बोला लास्ट के 2 अगर आप करते हो तो ठीक है, नहीं भी करते कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ये फर्स्ट 6 ऑन टिप कर लेते हो एंड इट्स हार्डली अ मैटर ऑफ 3 to 4 days, सीरियसली 3 से 4 दिन एंड यू गोइंग टू क्रैक at least 70 plus in this particular paper. Oh, you know what to do. Bye guys.